नमस्कार। आज हमें जालौन में आदर्श प्रजापति सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार एडवोकेट जी हैं। तो अभी हम देख रहे हैं प्रजापति समाज में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है, जो कि अभी एक 14 फरवरी को आदर्श प्रजापति सभा के द्वारा एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होना है, जो कि 14 फरवरी बसंत पंचमी को होगा। लेकिन उसकी तैयारियां चल रही हैं और कहीं कुछ हमें थोड़ी उथल-पुथल भी सुनने को मिलती है समाज के ही लोगों के द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम किसी से अगर बात करते हैं, तो हर हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से उस प्रोग्राम के बारे में बताता है। तो आइए, हमारे साथ हैं कमलेश वकील साहब। तो आइए हम जानते हैं, आप भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं। जाके इसके पहले अभी जिलाध्यक्ष थे। जिलाध्यक्ष में इन्होंने काफ़ी समाज के लिए काफ़ी उत्थान के कार्य भी किए हैं। जैसे कि अभी अ, 2-3 बार 3 बार तो कार्यकाल में सम्मेलन ही किए, सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन किए। इसके बाद अभी बसों में राधा कृष्ण मंदिर का एक तरफ अभी योगी जी ने और मोदी जी ने एक भव्य मंदिर बनवाया है अयोध्या में। तो लेकिन समाज के लिए वकील साहब ने जिलाध्यक्ष रहते हुए बसों में भगवान राधा और कृष्ण का सुंदर एक भव्य मंदिर बनवाया है, जिसमें उस जिले के समाज ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है। तो अब हम जानते हैं कि जो बसंत पंचमी 2024 को 2024 यानी कि जो फरवरी 14 फरवरी को सम्मेलन है, उसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। वकील साहब, तो क्या चल रहा है इस समय सम्मेलन को लेकर? सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। किस प्रकार से चल रही हैं सम्मेलन की तैयारियां? अब ये तो आपको संयोजक जी बताएंगे या फिर जिलाध्यक्ष जी बताएंगे, जो जिला की कार्यकारिणी है। हम तो साइड वाले हैं। जितनी जानकारी रहती है, कल जानकारी हुई कि शायद लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। और एक सामान था कुठला, शायद कैंसिल हो रहा था, तो हमने संयोजक जी से कहा, हमने कि नहीं, इसमें कुठला भी होना चाहिए, इससे अच्छा रूप रहता है। कन्याओं को जितना ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच जाए, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। यानी कि जो अभी जो सामूहिक शादियां होनी है, उसमें उन जोड़ों के लिए एक सामग्री और बढ़ा दी गई है, कुठला जी। तो। और इसके बाद कहीं समाज में कहीं कुछ थोड़ा उथल-पुथल भी सुनने को और देखने को मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे? अब वो तो आप जहाँ जहाँ जिस तरह से बात करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, वो अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त करेंगे। अभी अभी सुनने में आया था, हालांकि हमारे पास भी सूचना आई थी, फोन भी आया था वहां से, रूरा से, कि 28 जनवरी को एक समाज की बैठक है इसी सम्मेलन को लेकर। तो हम भी चूंकि समाज प्रजापति समाज से हैं, तो हमारे पास भी एज ए समाज के थ्रू, समाज के नाते हमारे पास भी सूचना आई थी कि आपको वहां पर कार्यक्रम में आना है। लेकिन वहां हम पहुंचे तो वहां पर और समाज के लोग ज्यादा तो नहीं दिखे थे। लेकिन बताया गया कि वो मीटिंग आज कैंसिल कर दी गई है। क्या है इसके बारे में, क्या आप थोड़ी जानकारी दें? उस दिन हमें तो इनवाइट नहीं किया गया था 28 तारीख के लिए, और न ऐसी कोई जानकारी हुई। लेकिन एक 28 तारीख को जो वहाँ वीडियो वायरल हुआ है, वो समाज में ज्यादा रिएक्शन कर रहा है कि उसमें संयोजक जी बता रहे हैं कि हमारा जिला कार्यकारिणी सहयोग नहीं कर रही है, कोई समिति हमारा सहयोग नहीं कर रही है। अब वो जाने और उनकी। लेकिन लेकिन देखिए वकील साहब, जो जो संयोजक जी कह रहे हैं कि कार्यकारिणी सहयोग नहीं कर रही, इसके पहले हमने एक न्यूज पेपर की कटिंग देखी थी। तो उसमें बाकायदा न्यूज कटिंग में, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि पूरा सहयोग किया जा रहा है। और उसमें जिलाध्यक्ष का खुद बखान था कि जिलाध्यक्ष के सानिध्य में ये पूरा जो कार्यक्रम है, वो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से किया हो, मतलब जाना चाहिए। और वो होने की भी एक उसमें जिक्र किया गया है अध्यक्ष के द्वारा। तो क्या मतलब कि, या तो मतलब कि जो संयोजक हैं और जिलाध्यक्ष, क्या इन दोनों लोगों में आपसी नहीं बन रही क्या, आपस में कुछ मनमुटाव? उसके बारे में थोड़ा हमें भी थोड़ी जानकारी मिली है कि जो उरई में बैठक थी, प्रजापति भवन पे थी, कोई
सेकंड संडे था, उसमें उस दिन बैठक थी। तो उसमें जो है संयोजक जी का कहना ये था कि हम जितने लोग थे, जैसे संयोजक थे और लोग भी थे, तो उन लोगों के नाम जो है अध्यक्ष जी ने न्यूज़पेपर में नहीं दिए, और उन लोगों के नाम दिए जो लोग शायद वहां नहीं थे। तो उससे शायद उन्हें कुछ खिन्नता हुई संयोजक जी को। अच्छा अच्छा। हाँ, कि हम लोग वहां थे, इतनी खोपड़कोल हुई, इतनी वार्ता हुई, लेकिन वहां पर जो है हम लोगों का नाम नहीं दिया गया। तो हालांकि जब बैठक होती है तो वार्तालाप के लिए ही बैठक होती है, तो ये सब तो होती है, लेकिन हालांकि उसमें जो जिक्र किया गया है वो जिला अध्यक्ष के द्वारा काफी मतलब उसमें जो दिया गया है वो तो उसमें यही है कि समाज का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ही भव्य तरीके से हो सकता। आज समाचार की है खबर, बैठक में मौजूद प्रजापति सभा के पदाधिकारी, बैठक में हुई सामूहिक विवाह की तैयारियों पर चर्चा। तो क्या किसने कहा, ये भी आप मतलब इस पेपर की कटिंग के बारे में बता जा रहे हैं। उरई जालौन 15 जनवरी आदर्श प्रजापति सभा की बैठक जिला अध्यक्ष राजेश कुमार प्रजापति उमरी की अध्यक्षता में यहाँ कालकी रोड स्थित प्रजापति भवन पर की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रजापति सभा के तत्वाधान में समाज की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया गया। ये आदर्श प्रजापति सभा के द्वारा मतलब निर्णय लिया गया है। और समाज का ये 19वां सामूहिक विवाह महायज्ञ बसंत पंचमी 14 फरवरी को बंगरा रोड स्थित काशी विश्वनाथ धाम ओम में मंदिर परिसर में आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजीयन की अंतिम तिथि 20 जनवरी एवं विलंब शुल्क के साथ 31 जनवरी तक की गई है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। समाज प्रजापति सभा की जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहे। हालांकि इसमें अब कौन नहीं रह रहा निष्ठावान या नहीं रहने दिया जा रहा है, ये अंदर की बात है। कौन रोक रहा है या समाज को मतलब कि ये जो कार्यक्रम है इसमें सही लिखी है कि मतलब कि जिलाध्यक्ष ने जो कहा है वो जो पदाधिकारी है वो निष्ठावान तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं कर रहा है इस पर अभी जो हमने उस दिन वीडियो बनाया था सम्मेलन को लेकर जो संयोजक से बात की थी, तो वो हालांकि उनका कहना था कि कमेटी काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी ने खुद कहा है मतलब कि इस पेपर के माध्यम से, हमारी बात नहीं हुई है लेकिन इस पेपर के माध्यम से वकील साहब भी हैं, ये पेपर पढ़ रहे थे, तो क्या बताया उनके माध्यम से इसमें दिया गया है। उसमें तो साफ लिखा है कि मतलब अच्छा सहयोग चल रहा है, कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न कराया जाएगा। जब पूरा समाज इस चीज को लेकर मतलब कि तैयार है कि जो समाज का जो कार्यक्रम है, जब पूरा समाज ही तैयार है, तो फिर क्यों ये उथल पुथल चल रही है। उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता। तो सर आप कुछ सोल्यूशन, चर्चाएं हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उस चर्चाओं पर विराम कब लगेगा, क्योंकि समय आज 31 तारीख हो गई है, समय बचा है 14 दिन का, कब विराम लगेगा, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और इतना बड़ा कार्यक्रम होना है संपन्न। विराम लग चुका है, अब कोई ऐसी चर्चा नहीं आएगी। इन लोगों में सामंजस्य चल रहा है, तो एक दूसरे को मिलकर अपना कार्यक्रम संपन्न करा, इन बातों से कोई नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी जो वकील साहब हैं, अभी पिछली बार के जिला अध्यक्ष रहे हैं, इसके पहले भी समाज में कई पदों पर रहकर समाज की सेवा करते आए हैं और पेशे से वकील हैं जो कि अपने जालौन तहसील में बैठते हैं और बहुत ही अच्छा इनका काम भी है, लोगों को अच्छी राय भी देते हैं और जहाँ पर जैसी जरूरत है वैसी लोगों को सलाह भी देते हैं। तो अब जब लोगों को सही सलाह देते हैं तो समाज के लिए क्यों अच्छी सलाह नहीं देंगे। तो लोगों को जो भी उथल पुथल है उसको प्रयास यही होना चाहिए कि वो जो उथल पुथल है उसको समाप्त करके कार्यक्रम को एक अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए। नहीं, सही तरीके से कार्यक्रम संपन्न होगा, ऐसी कोई बाधा नहीं है। हाँ, कुछ चर्चाएं थी लेकिन उन पर विराम लग गया है कि न तो संयोजक जी कुछ वैसी वार्ता करेंगे, न अध्यक्ष जी कुछ करेंगे। सामंजस्य के साथ काम चलेगा, वो कार्यक्रम अच्छा संपन्न कराएगा। तो अभी जो हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष हैं
प्रजापति समाज के, उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम होगा, जिसमें समाज की, प्रजापति समाज की 24 बेटियों के हाथ पीले होंगे। समाज की जो बेटियां हैं वो समाज की धरोहर है, सम्मान है, तो उनके सम्मान को और ऊंचा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। 14 फरवरी को आप सभी लोग बिल्कुल पहुंचे उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अब सभी लोग सहयोग करें, समाज के लोग, क्योंकि कार्यक्रम बिना आप सभी के सहयोग के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो हमारा भी यही मानना है और सभी लोग सहयोग करें, कार्यक्रम में पहुंचे, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन और मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद।